हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसा रहा आपका बकरा ईद का दिन? और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं बहुत लेट तैयार हुई थी। क्या करूं, मम्मी की एक लौती बेटी हूं और घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी मेरी होती। सुबह से इतनी बिजी थी कि वक्त का बिल्कुल मुझे पता नहीं चला। हमारे घर दावत थी और जिसमें मैंने बनाया था मटन मलाई हांडी। चलिए मैं इसकी क्विक रेसिपी आपको बता देती हूँ। पहले मैंने ऑयल गरम किया और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला और फिर मैंने लिया था जीरा और कुछ खड़े मसाले से काली मिर्च, तेज पत्ता और इलायची, स्टार फूल और थोड़ी सी दालचीनी, लौंगे भी ली थी थोड़ी सी, वो सब डाल दी थी इसमें और अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने इसमें मिलाई थी चॉप्ड प्याज और ये एक ही प्याज थी। इसे डालने के बाद हल्का सा, मतलब पूरा ब्राउन नहीं करा था, हल्का सा बस ऑयल के साथ रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो गोश्त को अच्छी तरह से धोने के बाद मिलाया था और गोश्त को आप सिरका डाल के ही धोइएगा, बहुत बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आती है फिर। और हो सके तो थोड़ा सा नमक भी डाल के धो लीजिएगा। मटन की आपको भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी होती है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। तभी इसमें से बिल्कुल, जो बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में जो बकरीद का गोश्त होता है उसमें से हीक आती है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हम इसका धोने का बहुत खास ख्याल रखते हैं। उसके बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह पकाते हैं, बहुत ज्यादा देर तक इसे ऑयल में भूनते हैं। फिर इसमें शामिल कीजिए नमक और इसकी लिड लगा दीजिए। 2 सीटियां अंत तक पका लीजिए। फिर लीजिए 1 मुट्ठी के करीब काजू, मैंने लिए हैं 12 हरी मिर्चें और दही। दही कम से कम 250 ग्राम लीजिएगा और इसे एक मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लीजिए। 3 सीटियों के बाद आपका मटन भी अच्छी तरह गल चुका होगा, उसे चेक कर लीजिए और ये पेस्ट उसमें शामिल कर दीजिए। मैंने इसे एक पतीली में ट्रांसफर कर लिया है। अब तक आपने इसे हल्की आंच पे पकाना है और इसमें आपको ने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना है। और उसके बाद हमने इसमें डाला है बहुत थोड़ा सा चाट मसाला और इसके बाद इसे चला दीजिए। 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल कर दीजिए इसमें। थोड़ी देर हल्की आंच पे पकने देंगे। फिर हमें इसमें कुछ मसाले भी शामिल करने हैं जिससे इसका स्वाद डबल हो जाएगा। अब इसका दही का पेस्ट पूरी तरह पक चुका है। अब इसमें मिलाएंगे पिसी हुई काली मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे इसमें शामिल करने के बाद आपने थोड़ी सी देर पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट। बकरा ईद के गोश्त में आप तेल का बहुत कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि और मटन मलाई हांडी को घर की रोटी के साथ ही सर्व कीजिएगा, बहुत ज्यादा मजे का लगता है। इसके अलावा मैंने बनाए थे पुलाव। पुलाव मैंने विदाउट ऑयल बनाया था। ये जो गोश्त है इसमें खुद ही चर्बी में इतना ऑयल होता है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने लिया था 1 किलो गोश्त, प्याज, थोड़ी सी काली मिर्च, 4-5 हरी इलायची और लौंगे और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, ये सब डाल के गोश्त में और तकरीबन आधा कप पानी डाल के मैंने 2-3 सीटियां ले ली थी। और इसमें हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट जरूर डाल दीजिएगा, 1 चम्मच। और नमक, नमक थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा क्योंकि फिर हम चावलों में नमक शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ आपको 1 कप के करीब ही पानी डालना है और इसे 3 से 4 सीटियां लीजिएगा कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये भी थोड़ा हेल्दी हो गया क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, और वैसे तो हम ऑयल यूज करते हैं मगर इसकी चर्बी में ही बहुत ज्यादा ऑयल होता है। और ये गल चुका है। अब आपने सिंपली दही में जीरा मिला के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये जो गोश्त आपने पकाया था इसे मैंने एक पतीली में ट्रांसफर कर लिया था। अब ये दही का पेस्ट इसमें डाल के थोड़ी देर पकाइए, 2-3 मिनट। मैंने डबल चाबी के चावल लिए थे और उन्हें 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसमें इन्हें शामिल कर लूंगी। अगर आप चाहें तो बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें इसमें मिलाना है पानी। पानी आप अपने हिसाब से मिला लीजिए कि दम देने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी। और हाँ, चम्मच से इसे भी मिक्स कर लीजिएगा। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी लिया था और इसे पका लिया था इसी में। थोड़ी देर बाद जब पानी बॉईल होने लगा था तो मैंने इसे ढक दिया था और ढक के तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट के करीब पकाया था। और उसके बाद मैंने इसे दम लगा लिया था और ये सच में बहुत मजेदार बने थे। और जो ऑयली हो जाता है ना बहुत बाद में खाना, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और देखिए ये रेडी हो चुके हैं और बहुत ज्यादा यम थे। सच बता रही हूँ, आप इस तरीके से एक बार बकरे गोश्त में जरूर बना के देखिएगा ये वाले पुलाव। अब बनाते हैं बकरा ईद की जान खीर। खीर मैंने ज्यादा नहीं बनाई थी, खीर मैंने बनाई थी 2 किलो दूध की। तो उसके लिए दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लिया था, उसमें डाल दिया था खोपरा,
कटा हुआ और बहुत ज्यादा जोश करा था दूध को। फिर उसमें मैंने 1 कप के करीब चीनी मिला दी थी। चीनी मिलाने के बाद भी पकाया था ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए शीर। ये बस जल्दी जल्दी बनाया था क्योंकि इज़हान को खानी थी। फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को मक्खन में रोस्ट कर लिया था। जैसे ही मैंने फ्रिज खोला तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ देसी घी खत्म हो गया। तो मैंने फिर ये मक्खन में रोस्ट करे थे और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा आ रहा था। थोड़े से बादाम थे और थोड़ी सी चिरौंजी थी और थोड़े से काजू थे, बस यही लिए थे। और सिर्फ इज़हान की फरमाइश पे बनाई थी मैंने ये शीर। और इन्हें रोस्ट करने के बाद एक कटोरी में निकाल लिया था और इन्हें भी दूध में मिक्स कर लिया था। जब दूध अच्छी तरह गाढ़ा होने लगा थोड़ा सा तो और पक गया था, क्योंकि दूध को बहुत ज्यादा उबालना चाहिए और ये क्विक वाली रेसिपी है। तो मैंने फिर उसी मक्खन में ही थोड़ी सी सिवैयां लेके रोस्ट कर ली थी। सिवैयां मैंने ज्यादा नहीं ली थी, तकरीबन 1 मुट्ठी, कोई खास हिसाब से भी नहीं ली। मैं बता रही हूँ ना आपको, बहुत जल्दी में बस रखा हुआ था सामान तो सोचा इसका दिल कर रहा है तो बना दूं। आखिर बड़ी बहन हूँ, फर्ज तो निभाना ही है। खैर बना दी। तो इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया मक्खन में ही, और मक्खन में बनने में बहुत टेस्टी लग रही थी यार, देसी घी से भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। इसे रोस्ट करने के बाद मैंने इसे भी दूध में शामिल कर दिया थोड़ा थोड़ा करके, और दूध अभी पक ही रहा है। गैस की फ्लेम मैंने बंद नहीं की है। क्या करें, एक लौती बहन हूं ना, इस वजह से। कोई और बहन होती तो शायद मदद कर देती। और ये हमारी दावत हो गई है तैयार। शीर बहुत मजे की बनी थी और थोड़ी सी दाल भी बनाई थी। कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो नहीं खाते हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था सब कुछ। मेरे चाचा के लिए स्पेशली ये दावत की गई थी और उन्हें ये सारी ही चीजें बहुत पसंद आई थी। शीर भी बहुत पसंद आई थी। तो दोस्तों यही थी मेरी बकरीद की दावत, मेरी प्यारी सी मेहनत और मम्मी की एक लौती बेटी होने की जिम्मेदारी। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपनी जिंदगी में मिठास रखो, प्यार रखो और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहो। दावत में कोई भी कैमरा के सामने आने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ महफिल तो सज गई थी। मेरे चाचू ने बहुत तारीफ की, कहा बेटा तुम्हारे हाथ का खाना कमाल है। यही तो होती है असली खुशी, कि जब आपकी मेहनत वसूल हो जाए और आपके अपने तारीफ करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।